नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए मैन कवर 4/5 ऑफ हिज जर्नी बाय बस एट 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक आदमी है जिसने 4/5 जर्नी जो है बस से की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड द रिमेनिंग 1/5 ऑन फुट एट 6 किलोमीटर पर आवर। और जो बची हुई 1/5 है वो उसने पैदल करी किस स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इजिकल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना तो हमें टोटल डिस्टेंस पता, ना हमने टोटल टाइम पता, तो हमें दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे? तो हमें जब डिस्टेंस नहीं पता तो अपनी तरफ से मान लेंगे टोटल डिस्टेंस है d। तो अब देखो, जो सबसे पहले बस गई है किसी 4/5 डिस्टेंस चली है, तो मान ले जो डिस्टेंस चली है बस ने वो कितनी चली है, 4/5 d ये डिस्टेंस चली है, क्योंकि 4/5 चली है ना, तो 4/5 d डिस्टेंस चली है। तो यहाँ से इसका टाइम निकालेंगे हम, बस ने कितना टाइम लिया इतने डिस्टेंस चलने के लिए। तो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस का जो टाइम निकलेगा वो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 4/5 d अपॉन में स्पीड कितनी है 40 इजिकल टू 5 नीचे चले जाएगा 4d अपॉन 20, 4 से काट देंगे 200 को 50 पे, तो d/50 क्या आ गया, टाइम आ गया बस का। तो ऐसे डिस्टेंस जो है फुट पे कितना चली, 1/5 है, 1/5 d। तो टाइम निकाल दें, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1/5 d अपॉन स्पीड क्या है, स्पीड है इसकी 6 किलोमीटर पर आवर, तो अपॉन 6, तो 5 को नीचे ले गए, 5 × 6 30, तो d/30 आ गया। तो टाइम आ गया। तो अब एवरेज स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है d अपॉन में टोटल टाइम कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, d/30 को d/30 प्लस d/50, तो d/30 प्लस d/50 को जोड़ेंगे तो 4/75 d आ जाएगा। तो 4/75 d रखा तो d से d कट गया, 75 ऊपर चला, तो 75/4 इसका आंसर आ गया। मतलब हमें ये करना है, तो एवरेज, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें डिस्टेंस इसमें बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम उसको d मान लेंगे। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि हमने डिस्टेंस मान लिया d। तो जो डिस्टेंस बस ने चली है वो कितनी चली है, 4/5 ही तो चली है, तो 4/5 d। तो यहाँ से फिर हम, क्योंकि इसकी हमें स्पीड भी पता है, इसका हमें डिस्टेंस भी पता चल गया, तो टाइम निकाल देंगे हम। तो बस का टाइम निकाल देंगे ऐसे करके, तो d/5 50 आ जाएगा। ऐसे फुट वाला, फुट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/5 चला है तो 1/5 d। तो यहाँ से टाइम निकाल देंगे इस फॉर्मूले में रख के। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो एक आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज कज़न, अपने कज़न की हेल्प से वो उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। तो इन हाउ मैनी डेज कैन द कज़न डू इट्स अलोन। मतलब कि उसका कज़न उसी काम को कितने दिन में कर सकता है अकेला। तो एक चीज़ समझो, कोई आदमी है m, तो वो उस काम को 4 दिन में कर सकता है। आदमी प्लस उसका कज़न मिलके उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का हम यहाँ से अब टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके आ गया 4, तो 4 हो गया हमारा टोटल काम, ठीक है। तो 4 टोटल काम होगा। आदमी जो है 4 दिन में काम खत्म कर रहा है, 4 को 4 से डिवाइड करेगा तो एक काम, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। और जो मैन है और कज़न है दोनों मिलकर 2 दिन में ख़त्म करेगा काम, कितना 4, तो 2 दूनी 2 डिवाइड करेंगे, 4/2 को 2। तो मैन और कज़न एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2, और मैन कर रहा है एक दिन में एक काम। तो मैन प्लस कज़न मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2। तो मैन कितना कर रहा है, एक दिन में एक काम। तो जब मैन एक दिन में एक काम कर रहा है और मैन कज़न एक दिन में 2 काम करते हैं, तो कज़न कितना काम करेगा, एक काम करेगा। तो अब हम कज़न का निकाल देंगे, कज़न कितने दिन में काम खत्म। टोटल काम 4 है, अपॉन में एक दिन में कितना काम कर रहा है कज़न वो बताना। अपॉन में एक दिन में कितना कर रहा है, 1, तो 4/1 सोल्व करेंगे, 4 दिन में काम खत्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज़ 42 सेंटीमीटर। मतलब किसी स्फीयर का डायमीटर या व्यास कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। फाइंड इट सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया निकालना है या सतह क्षेत्र निकालना है। सतह क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, सतह क्षेत्र स्फीयर का सतह क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्योंकि पाई में तो दे रखा है आंसर, तो पाई को तो हमें छेड़ना नहीं है, हमें सबसे पहले आर की वैल्यू चाहिएगी, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकालेंगे। तो डायमीटर जो व्यास है स्फीयर का कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो
तो व्यास क्या होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या इजिकल टू 42। तो यहाँ से रेडियस कितने निकल गई, आर की वैल्यू क्या निकल गई, त्रिज्या की वैल्यू क्या निकल गई 42/2 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना गया सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², 4 इंटू पाई, आर कितना निकाला 21, तो 21 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1764 पाई। ठीक, समझ में आया वो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दी मस्ट बी असाइन टू ए सो डैट 8 डिजिट नंबर्स, ये जो दे रखा है इस डिविजिबल नो, मतलब इसने क्या होता है वो मिनिमम वैल्यू क्या रखें हम ए की, वो मिनिमम वैल्यू हम ए की क्या लें जिसको रखने से जो 8 डिजिट नंबर है वो पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले तो समझो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी नंबर हमारे पास है उन सब का सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, उन सब का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जो हमारा ये नंबर है इस नंबर का सम करके अगर ये 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, तो हम सबको ऐड कर लेंगे। 6 + 9 + 3 + a + 6 + 6 + 9 + 7, तो 6 + 9 15, 15 + 3 18, 18 + 6 24 + 6 30 + 9 39 46, तो कितना बन गया 46 + a। तो 46 + a 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए 46 में a की वैल्यू क्या रखे जिससे वो पूरा डिवाइड हो जाए, तो हम इसमें ऑप्शन का साथ लेंगे। तो सबसे पहले ए वाला ऑप्शन लेंगे, तो ए की वैल्यू 2 रख के देखो, 46 + 2 कितना बनेगा 48, क्या वो 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ए की वो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। ऐसे ही अगर ये नहीं होता और वैल्यू रख के देखिए जिस पे पूरा कट जाए वो हमारा आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कर्व्ड सरफेस ए ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 15.4 मीटर क्यूब, मतलब जो कोई भी एक सिलेंडर है या बेलन है, कोई भी बेलन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वक्र पृष्ठ, मतलब किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ या किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कितना दे रखा है 15.4 मीटर क्यूब, एंड डायमीटर उसका व्यास दे रखा है 1.4 मीटर, इज टू बी पेंट। तो उस बेलन को पेंट किया गया, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर स्क्वायर। तो उसको पेंट जो किया गया है वो पेंट किस रेट से किया गया है 105 रुपये पर मीटर स्क्वायर से उसको पेंट किया गया है। तो हमें ये बताना है उस पर टोटल पेंटिंग पे कॉस्ट कितनी लगी। तो उसने पेंट जो है पूरे बेलन पे किया होगा, तो बेलन पे किया होगा मतलब पूरे बेलन का, जब पूरे बेलन का उसने किया होगा तो इसका मतलब है उसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसका पूरा वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पेंट करेगा ना, तो वो हर जगह में पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो अब वक्र पृष्ठ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ निकालने का, वो फॉर्मूला होता है 2πr/h। पाई की वैल्यू हमें पता है, हमें आर की वैल्यू नहीं पता, हमें एच की वैल्यू नहीं पता, तो हमें आर और एच की वैल्यू निकालने के लिए जो हमें दूसरा हिंट दिया गया है उस पर चलते हैं। तो हमें वॉल्यूम जो है आयतन कितना दे रखा है 15.4, तो आपको ये चीज़ पता है वॉल्यूम इतना दे रखा है और व्यास डायमीटर कितना दे रखा है 1.4, तो व्यास कितना दे रखा है 1.4। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, व्यास कितना होता है 2r मतलब 2 इंटू रेडियस या 2 इंटू त्रिज्या, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.4/2, तो इज इक्वल टू 0.7 मीटर। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एच की निकालने के लिए दूसरी हिंट देखो, दूसरा हिंट क्या दे रखा है वॉल्यूम किसी भी बेलन का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक, तो πr²h वॉल्यूम कितना रखा है 15.4 रखा, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू में रेडियस कितना निकाला 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर इंटू एच, तो एच यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे 15.4 इंटू 7 अपॉन ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो 22 इंटू 0.7 का स्क्वायर, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो हाइट कितना आ गया 10 मीटर। अब आपको देखो आर भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πr/h, तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 0.7 इंटू 10, तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया उसका। ठीक है, तो इसने पूछा है कॉस्ट, उस पर कॉस्ट कितनी लगी,
तो कोस्ट कैसे निकालते हैं? कोस्ट हम निकालते हैं, कोस्ट का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का कितना लगा उस पर, उसका रेट क्या है, इनटू में उसका कर्ड सरफेस एरिया क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है, मतलब एरिया इनटू रेट। एरिया कितना 44, इनटू रेट कितना 105, इसको मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ गया 4620। ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी व्हेन मार्क प्राइस इज 625 एंड सेलिंग प्राइस इज 562.50। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने कहा गया है कि किसी भी चीज़ का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना है 625 और उसकी सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य कितना है 562। तो हमें बताना है उसका डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य इनटू 100। तो हमें सबसे पहले तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो डिस्काउंट कैसे निकालें, किसी चीज़ का मार्क प्राइस अंकित मूल्य दे रखा है 625 और उसी चीज़ का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे रखा है 562.50। तो जब हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो वो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा, उसमें डिस्काउंट कितना हुआ है। ठीक, तो 625 में से माइनस करेंगे 562.50 को, वो आ जाएगा 62.5, ये हमारा डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट की जगह लिख देंगे 62.5 अपॉन में मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना दे रखा है 625, रख देंगे 625 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 10%। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 10%। ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये उसका क्वेश्चन है स्टडी दी गिवन पाई चार्ट्स। पाई चार्ट को पढ़ो और उसके क्वेश्चंस का आंसर करो। ठीक, तो इसमें क्या बताया, दी फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द सोर्स ऑफ फंड इन करोड्स। जो पाई चार्ट दे रखा है, जो उसके फंड के सोर्स दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, करोड्स में दे रखे हैं। तो उसको कलेक्ट किया गया है टैक्स के रूप में। तो एक चीज़ देखो, इनकम टैक्स कितना लगाया 12,250, वेल्थ पे टैक्स लगाया 12,000, गिफ्ट पे टैक्स लगाया 23,750, प्रॉपर्टी पे लगाया 10,500, कॉरपोरेट पे लगाया 1,45,000 और सर्विस पे लगाया 22,000। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ द फंड टू बी अरेंज थ्रू वेल्थ अपॉन डेट थ्रू सर्विस इज। तो इसने पूछा है इस क्वेश्चन में जो भी फंड है वेल्थ का और जो भी फंड है सर्विस का, दोनों का रेशियो निकालना है। जो भी फंड अरेंज हुआ है वेल्थ के लिए और जो भी फंड अरेंज हुआ है सर्विस के लिए, उन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। सबसे पहले तो देखो वेल्थ के लिए कितना फंड हुआ है 12,000, तो 12,000 लिखेंगे अपोन में, क्योंकि रेशियो में निकालना है तो अपोन में लिखना पड़ेगा चीज़। तो पहले लिखेंगे वेल्थ, क्योंकि वेल्थ पहले, तो वेल्थ कितना 12,000 अपोन में सर्विस का, देखो सर्विस का कितना है 22,000 अपोन 22,000, 3 0 से 3 0 कट गया तो 2 6 2 11, तो कितना बन गया 6:11। ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे।